बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीना गौरव। पंजाब में मिशन 2017 के लिए बेशक सियासी पार्टियां लंबे समय से जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन माघी मेले में सजे सियासी मंचों से ये तय हो गया कि अब सियासी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और ऐलान जंग हो चुका है। अकाली वर्करों, जंग शुरू हो गई है। जो जंग शुरू हो जाए गर्मी चढ़ जाती है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के इस ऐलान के साथ ही शुरू हो चुका है ऐलान जंग। 40 मुक्तियों की ऐतिहासिक धरती मुक्तसर साहिब से 2017 का ऐलान जंग हो चुका है। इसके संकेत उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल दे रहे हैं। अकाली दल के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी मिशन 2017 का बिगुल बजा दिया है। पार्टी दिल्ली की तर्ज पर इतिहास बनाने का दावा कर रही है तो कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है। अकाली वर्करों, जंग शुरू हो गई है। जो जंग शुरू हो जाए गर्मी चढ़ जाती है। मैनू तो पूरी गर्मी चढ़ी पई है, ते इस करके हुण तो नेरी लिया दो यार। आ एक साल आज टोपियां टूपियां चली फिरदे सारियां उड़ा दिओ। अकाली केसरी झंडा दिखे सारे घरां दे उत्ते कि अगर आज पंजाब में चुनाव हो जाए तो 117 में से 100 सीट आएगी पंजाब के आम आदमी की। 117 में से 100 सीट। अब अगले एक साल के अंदर अपने को इतनी मेहनत करनी है कि 117 में से 117 सीट आनी चाहिए। पंजाब के लोगों को दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है दोस्तों। के साल रह गया बस जाओ इधर कटिए बाहर और थोड़ी उम्मीदवारी मैं चक रहा। मैं सारे बैठे नौकरियां का प्रबंध करके दूं। मिशन 2017 के लिए सियासी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस बड़ी रैलियों की जगह पर लोगों के साथ सीधी पहुंच बनाने को तवज्जो दे रही है तो केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया कि पंजाब के सियासी दंगल में वो भी अप्रैल महीने में दस्तक देंगे। कले कले बंदे जोड़ांगे, कले कले बच्चे जोड़ांगे, बुजुर्ग जोड़ांगे, कली कली बीवी नाल जोड़ांगे और एक माहौल बनावांगे सूबे मार्च अप्रैल के महीने में दिल्ली का बजट पूरा करके 15-20 दिन के लिए आऊंगा। पूरे पंजाब में घूमूंगा, गांव-गांव में जाऊंगा और आप सबके साथ बैठ के नए पंजाब का सपना बुनेंगे हम लोग। बेशक अकाली दल की सद्भावना रैलियों के साथ ही प्रदेश की सियासी फिजा में हलचल तेज हो गई थी, लेकिन माघी मेले के मौके सियासी कॉन्फ्रेंसों में जुड़े बड़े हजूम पर गदगद हर पार्टी ने मिशन 2017 के लिए बिगुल बजा दिया है। कुलवीर दीवान और जगतार भुल्लर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, मुक्तसर। धार्मिक समारोह में श्रद्धांजलियों के नाम पर होती सियासी रैलियों में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप आम बात है, मगर माघी मेले के दौरान सजाई गई सियासी कॉन्फ्रेंस में हर पार्टी एक दूसरे पर तीखे निशाने साधती नजर आई। आम आदमी पार्टी ने तो अकाली दल और कांग्रेस के बीच मिली भगत तक के आरोप लगा दिए। साथ ही अकाली दल और कांग्रेस के मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ काफी तल्खी देखने को मिली। ये हमें बेवकूफ बनाते हैं। अमरिंदर बादलों के खिलाफ मुकदमा करता है, बादल अमरिंदर के खिलाफ मुकदमा करते हैं, जेल किसी को नहीं भेजते। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की माने तो पंजाब में दो अहम पार्टियां अकाली दल और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली मैच चल रहा है और दोनों अपने सियासी हित साधने के लिए जुगलबंदी के तहत सियासत कर रही हैं। ये आरोप अकेले अरविंद केजरीवाल के ही नहीं बल्कि अकाली दल अमृतसर को भी लगता है कि कांग्रेस और अकाली दल दोनों के हित साझे है। कैप्टन अमरिंदर की दोहते की शादी थी, दोहते की बेटी के बेटे की शादी थी। उसमें बादल भी आए हुए थे, मजीठिया भी आया हुआ था। अमरिंदर साहब और मजीठिया, अमरिंदर साहब और बादलों का परिवार सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। कैप्टन साहब के उत्ते वड्डी जे मुकदमे चल रहे हैं करप्शन दे। इसी तरह बादल ने जबरदस्ती करके जिहड़े इहदे उत्ते मुकदमे सी वो इसने खत्म कराते हैं।
विरोधी पार्टियां बेशक अकाली दल और कांग्रेस के मिले होने की बात कह रही हों, लेकिन बावजूद इसके अकाली दल और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। एक तक फौज का जो बंदा है डिसिप्लिन वाला होता है कि जो कमांडर ने आखता या बड़े अफसर ने आखता या जरनैल ने आखता मनना है। मेरा ख्याल है पिछले 4 साल ये बगावती करता रहा, अपने प्रधान पंजाब दे ते देश के प्रधान के खिलाफ बोलता है। पंजाब का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और मुक्तसर की मुकद्दस धरती से मिशन 2017 के हुए इस ऐलान के बाद पंजाब की सियासत में और भी गर्माहट आनी तय है। कुलवीर दीवान, जसविंदर बब्बर और जगतार भुल्लर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, मुक्तसर साहिब। पंजाब की सियासत हमेशा से ही अकाली दल बनाम कांग्रेस रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब के सियासी धरातल पर हुई एंट्री से सियासी समीकरण अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अकाली दल और कांग्रेस के मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ कम, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर निशाने साधे गए। ये पंजाब की सियासत का बदलता मिजाज ही है कि अब कैप्टन के निशाने पर बादल परिवार नहीं बल्कि केजरीवाल हैं। शायद कांग्रेस इस बात को भांप चुकी है कि सत्ता की रेस में आई ये तीसरी पार्टी उनका खेल बिगाड़ सकती है। कैप्टन ने आम आदमी पार्टी के पंजाब के साथ जुड़े मुद्दों पर सैद्धांतिक पहुंच स्पष्ट करने की चुनौती दी है, तो मुख्यमंत्री बादल भी अपने चर्चित अंदाज में केजरीवाल पर निशाना लगाते नजर आए। सत्ता की रेस में बेशक अकाली दल अमृतसर को हाशिए पर समझा जा रहा है, लेकिन सिमरनजीत सिंह मान को भी आम आदमी पार्टी से खतरा है। ਜਿਹੜੀ पार्टी का थोड़े प्रति हमदर्दी नहीं, प्यार नहीं, सत्कार नहीं, ਜਿਹੜਾ थोड़े वास्ते कुछ करना नहीं चाहती वो थोड़ा कुछ नहीं कर सकती। हुणे केजरीवाल है, मैं कहना इत्थे ले आओ, आ खेत विखा दो, जिन्होंने पता भी आ फसल की है, आ की कणक है कि जौ है कि छोले है, इन्हें भी नहीं पता। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ नहीं है। यही नहीं, केजरीवाल की तरफ से कभी सियासत में न आने के किए गए ऐलान को दोहराते हुए अकाली दल और कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल पर निशाने लगाए गए। मैं आज जोरे हिंदुस्तान को बता रहा हूँ आपके टेलीविजन के जरिए कि अरविंद केजरीवाल कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा। बैठे मुख्यमंत्री पंजाब पर दिल्ली का बैठा केजरीवाल ने सारे दुनिया के सामने कहा कि मैं जिंदगी विच इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद एकदम नाले मुख्यमंत्री भी इलेक्शन लड़ गया, नाले सियासी पार्टी बना ली। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सियासी धरातल पर अपनी दस्तक दी थी, तो प्रदेश में अपना सियासी आधार तलाश रही ये पार्टी अब तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो कभी अकाली दल बनाम कांग्रेस की रही पंजाब की सियासी जंग में अब आम आदमी पार्टी निशाने पर है। जगतार भुल्लर, कुलवीर दीवान और राजन गोसाई के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर साहिब। नशे का मुद्दा भी हर समय पंजाब की सियासत गरमाता रहता है और माघी कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये मुद्दा हर पार्टी के एजेंडे पर रहा। मौका पंजाब की सियासत का था, ऐसे में ड्रग्स का मसला उठना तो लाजमी था। माघी मेले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल ने अकाली दल को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार बनी तो ड्रग्स के गोरख धंधे को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने विक्रमजीत मजीठिया के खिलाफ जांच तक बैठाने का ऐलान कर दिया। अगले साल जब आम आदमी की सरकार बनेगी, सबसे पहले ये ड्रगों का धंधा बंद करेंगे,
इसके ऊपर जांच आयोग बिठाएंगे, मजीठिया को कान पकड़ के जेल भिजवाएंगे। वहीं केजरीवाल को जवाब सुखबीर बादल ने दिया। उन्होंने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि पहले सांसद मान साहब का कुछ करें, उसके बाद पंजाब का सोचें। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। आप इससे पहले भी नशे को लेकर अकाली दल को निशाना बनाती रही है। हाल ही में मजीठिया ने आप के पंजाब प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस भी दायर किया है। मुख्तसर साहिब से राजन गोसाई, जी मीडिया। उधर सियासत से हटकर अगर बात की जाए तो इस ऐतिहासिक धरती पर अलौकिक दृश्य भी देखने को मिले। माघी मेले के मौके पर श्री मुक्तसर साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुक्तसर में माघी मेले के मौके पर श्रद्धालुओं का उत्साह सुबह से ही देखने लायक था। टूटी गंढी साहिब गुरुद्वारा में सुबह से ही सिख संगतों का आना शुरू हो गया। हजारों की तादाद में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने 40 मुक्तों को याद करते हुए कीर्तन में हिस्सा लिया और लंगर में भी शामिल हुए। ये वही धरती है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा था। उस समय इस जगह का नाम खिदराना का ढाब हुआ करता था। युद्ध से पहले 40 महान सिख योद्धा भूख प्यास से ग्रस्त होकर गुरु जी को बेदावा देकर घर लौट रहे थे। बाद में उन्होंने वापस लौटकर गुरु जी का साथ देते हुए मुगलों की फौज को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद गुरु साहिब ने बेदावा फाड़कर उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद ये जगह श्री मुक्तसर साहिब के नाम से जाने जाने लगी। गुरुद्वारा सीसगंज साहब ते गुरुद्वारा दातनसर, गुरुद्वारा गुरुसर खूसर, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। यहाँ हर साल 40 मुक्तों की याद में इस ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है। साथ ही सियासी दल भी रैलियां और कॉन्फ्रेंस के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश करते हैं। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। बात गुरुनगरी अमृतसर की, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु और सैलानी आते हैं, वहां आज दहशत फैल गई और इसकी वजह थी गोली की गूंज जो चली स्वर्ण मंदिर में। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई और कहां से चलाई, इन सभी सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन इस हमले में एक सेवादार की जान बाल बाल बच गई। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जहां हमेशा की तरह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। कीर्तन की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन फिर वहां अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि लोगों में दहशत फैल गई। आवाज गोली चलने की थी। गोली स्वर्ण मंदिर में सेवा कर रहे एक सेवादार गुरप्रीत सिंह की पगड़ी को पार करते हुए सीने को छू कर निकल गई। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे कि आखिर वो गोली आई कहां से। मौके पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि गोली 315 बोर की बंदूक से दागी गई थी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि गोली जालियांवाला बाग की तरफ से आई। लेकिन गोली किसने चलाई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। दुपनी बेरी के नेड़े ड्यूटी कर रहा सी, आ रहा सी ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇ ਬੁਲਟ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਜੈਕਟ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਬਰੇਜ਼ਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੈਪਨ, ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 315 ਬੋਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੂਗੇ। इस हमले में सेवादार गुरप्रीत सिंह की जान बाल बाल बच गई, लेकिन पुलिस गोली चलाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। इसके बाद ही ये खुलासा भी हो पाएगा कि गोली चलाने वाले का मकसद क्या था, और इसके लिए पुलिस उन लोगों की जांच कर रही है जिनके पास 315 बोर की बंदूकें हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में एनआईए आज पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह के अलावा उनके कुक मदन गोपाल और पीर पंचार दरगाह के केयरटेकर से भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से ड्रग तस्करी को लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एनआईए पठानकोट हमले से जुड़े सुराग तलाशने में जुटी है। इसे लेकर उसने तीसरे दिन भी पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह से लंबी पूछताछ की है। सलविंदर के जवाबों से संतुष्ट न होने की वजह से एनआईए ने पीर पंजार दरगाह के केयरटेकर सोमराज और सलविंदर के कुक मदन गोपाल से भी आज पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि कहीं पठानकोट हमले का लिंक ड्रग तस्करी से तो नहीं है। एनआईए सलविंदर सिंह के जवाबों से अब तक संतुष्ट नहीं है। ऐसे में वो उनके कुक और दरगाह के केयरटेकर के जरिए पठानकोट हमले की सुराग तलाशने की उम्मीद लगाए हैं। बेअंत सिंह हत्याकांड में सजा भुगत रहे जगतार सिंह हवारा ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हवारा का कहना है कि सरबत खालसा की ओर से जत्थेदार घोषित किए जाने के बाद उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। ये जानकारी उन्होंने अपने वकील के हाथ भेजे गए एक खत के जरिए दी। ये खत बेअंत सिंह कत्लकांड में सजा भुगत रहे जगतार सिंह हवारा की ओर से लिखा गया है। हवारा ने इस खत में तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हवारा ने लिखा है कि सरबत खालसा की तरफ से जत्थेदार घोषित किए जाने के बाद जेल में उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्हें मेडिकल सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ नहीं हैगियां। हवारा ने अपने खत में बैसाखी के मौके पर दोबारा सरबत खालसा बुलाए जाने के बारे में भी लिखा है। पिछले सरबत खालसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਵਾਦ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲੀਆਂ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। जगतार सिंह हवारा ने कहा है कि सिर्फ वही बयान सही माने जाएं जो वे अपने वकील के जरिए भेजेंगे। कुछ बयान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। जगतार सिंह हवारा इस समय तिहाड़ जेल में सजा भुगत रहे हैं और बीती 10 नवंबर को सरबत खालसा ने उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब का जत्थेदार घोषित किया था। हवारा की तरफ से दोबारा सरबत खालसा बुलाए जाने का न्योता सिख जगत में फिर हलचल पैदा कर सकता है। चंडीगढ़ से जी मीडिया के लिए नेहा सलारिया की रिपोर्ट। गुड़गांव को और ज्यादा विकसित किया जाएगा। ये बात गुड़गांव में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही। सीएम खट्टर ने कहा कि गुड़गांव सबको आकर्षित करता है और प्रदेश में विदेशी निवेश लाने के लिए इसके और ज्यादा विकसित होने की जरूरत है। हरियाणा में विकास के मामले में गुड़गांव को आइकन कहा और माना जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी गुड़गांव में और ज्यादा विकास किए जाने की प्रतिबद्धता जताई है। हमारे हरियाणा का आइकन है और हरियाणा का आइकन होने के नाते हमको अगर देश और दुनिया को कुछ दिखाना है तो आइकन को ही दिखाएंगे और आइकन को दिखा करके लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। तो जिस आइकन को हमको दिखाना है उसको उस लायक भी बनाना है। जो उस लायक बनाएंगे उसको कोई कमी कसर छोड़ेंगे नहीं।
सीएम ने कहा कि गुड़गांव में पहले के भी मुख्यमंत्री आते रहे हैं, लेकिन सबका मकसद अलग अलग होता है। वो भी गुड़गांव में लगातार आ रहे हैं और उनका मकसद गुड़गांव का विकास है। मुख्यमंत्री हर कोई गुड़गांव का ध्यान करता रहा है, ऐसा नहीं करता रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से करता रहा है। कुछ मुख्यमंत्री का मंसूबा कोई और होता है, किसी मुख्यमंत्री का कोई और मंसूबा होता है। ध्यान मुझे भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे गुड़गांव की तरफ। और इसके कारण से ही आप लोग तो सब जानते ही हैं, फिर भी जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, पिछले 1 महीने में गुड़गांव के अंदर आज ये तीसरा चक्कर है। दिल्ली से सटे गुड़गांव को साइबर सिटी भी कहा जाता है और अगर हरियाणा की बात करें तो विकास के मामले में सबसे चमकदार तस्वीर गुड़गांव की ही उभरती है। सीएम खट्टर ने भी गुड़गांव के विकास को और ज्यादा 4 चांद लगाए जाने की बात कही। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव। शिमला में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कई बड़े फैसले लिए और प्रदेश के बेहतर विकास का दावा किया। कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश में 1900 नई भर्तियों, स्वास्थ्य सेवाओं, बेहतर शिक्षा व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दे शामिल हैं। शिमला में हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग विभागों के 1900 खाली पदों पर नियुक्ति का फैसला किया, जिसमें 1500 पद पुलिस कांस्टेबल के हैं, जिन्हें स्थायी तौर पर डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया के तहत बहाल किया जाएगा। साथ ही सीएम ने सीएचसी किलार को अपग्रेड करने और चंबा के भरमौर में 50 बेडेड सिविल अस्पताल बनाने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने का ऐलान किया है। वीरभद्र कैबिनेट ने कांगड़ा में टांडा मेडिकल कॉलेज में पब्लिक हेल्थ स्कूल शुरू करने का फैसला किया है। फ्री ड्रग पॉलिसी के तहत सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 66 तरह की दवाएं मुफ्त दिए जाने का फैसला किया। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में गोवंश संवर्धन बोर्ड स्थापित किए जाने को भी मंजूरी दे दी। मंडी में 2 नए पटवार सर्किल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। 1ली से 10वीं क्लास तक के बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए नए टेंडर दिए जाने पर भी सहमति जताई गई। सरकार ने लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत 1000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किए जाने का भी ऐलान किया। कैबिनेट ने इसके साथ ही सोलर पावर पॉलिसी 2016 को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने शिमला में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने को भी मंजूरी दी है। हिमाचल कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने एक बार फिर प्रदेश की जनता के हितों और प्रदेश के विकास का दावा किया है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। और चलिए इसी के साथ 10 बजे 10 शहर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।